बाद पिता ने हमारी माँ के ना रहने के कारण शराब पीने की आदत, शराब के नशे में वो हमें दवा खिलाकर हमारे साथ अवैध संबंध बनाते रहे हैं। के पुत्र के साथ विपिन हमारा विवाह का रूप दिखावा कर हमारा व्यापार कर दिया। हमारे पिताजी ने 2.5 लाख रुपए में हमको बेच दिए हैं। एक महिला के जीवन में पिता और पति उसकी सुरक्षा का भरोसा होते हैं, लेकिन जिले में एक ऐसा रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पति और पिता युवती के अस्मत के लुटेरे बन बैठे। पिता अपनी ही पुत्री के साथ 2 सालों तक दुष्कर्म करता रहा। विरोध हुआ तो उसे विवाह के नाम पर दूसरे को बेच दिया और जिसने पति के रूप में उसे खरीद कर लाया वह उससे देह व्यापार कराने लगा। पूरा मामला आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। गर्भवती होने पर पति उसे छोड़कर भाग गया तो पिता ने उसे रखने से इनकार कर दिया। परेशान हाल में युवती ने जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धनंजय कुमार मिश्रा के कार्यालय पर बृहस्पतिवार को एक युवती पहुंची। उसने बताया कि वह तरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पिता से विवाद के बाद उसकी मां को छोड़ दिया है और उसे जबरन अपने पास रखे हुए थे। जब वह कक्षा 10 में पढ़ रही थी तो उसके पिता उसे कोई दवा खिलाने लगे थे, जिससे वह सुस्त रहने लगी। इसके बाद पिता ने उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। दवा का असर के चलते वह विरोध भी नहीं कर पा रही थी। इसके साथ ही उसे गर्भ निरोधक दवा भी खिलाते थे। 2 साल तक पिता ने उसका शारीरिक शोषण किया। इस दौरान ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हो गई तो उन्होंने पिता को काफ़ी मारा पीटा। इसके बाद पिता ने दिसंबर 2022 में उसका विवाह गाजीपुर जिले के रहने वाले विपिन यादव के साथ कर दिया। कहने के तो शादी हुई थी, लेकिन पति विपिन उसे हमेशा इधर उधर ले जाकर देह व्यापार करा रहा था, जिससे वह गर्भवती हो गई तो उसने गर्भ निरोधक दवा खिला दिया, जिससे ब्लीडिंग होने पर जब वह अस्पताल पहुंची तो नर्स ने बताया कि दवा से ब्लीडिंग जरूर हो गई लेकिन गर्भपात नहीं हुआ है। इसके बाद पति ने मेरे पिता को फ़ोन कर सारी बात बता दी और शादी के वक्त दिया गया 2.5 लाख रुपए मेरे पिता से मांगने लगा। जब पिता ने देने से इनकार कर दिया, इसके बाद पति विपिन मुझे रायपुर बाजार में छोड़कर चला गया। किसी तरह वह पिता के घर पहुंची तो पिता ने भी उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। पिता व पति द्वारा शारीरिक शोषण की शिकार युवती ने अब सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सचिव ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और युवती को महिला थाना प्रभारी को सुपुर्द कर दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धनंजय मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है कि मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करें। वहीं इस पूरे मामले में महिला थाना प्रभारी नीतू मिश्रा ने बताया कि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सूचना पर पिता व पति द्वारा शारीरिक शोषण की शिकार युवती को अपने साथ थाने ले जा रही हूं। उच्च अधिकारियों को इस बाबत जरूर सूचना दे दी गई है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे पिताजी जो है हमारी माँ से शराब पीने की आदी थे। हमारे माता पिता से लड़ते झगड़ते हमारी माँ को घर से बाहर निकाल दिए तथा हमारी माता से मुकदमा लड़ते रहे। 13 सालों तक मुकदमा लड़ने के बाद जो है कि हमारे पिता को जो कोर्ट ने आधा अधिकार दिलाने के लिए हमारी माँ को बोला तो हमारे पिता ने हमारी सारी जमीन जायदाद जो है कि अपनी बुआ लोग के नाम बैनामा कर दिया। उसके बाद हमारी माता को बोले कि हम आपकी अच्छे से परवरिश करेंगे, अपने बच्चों दोनों की आपका खर्चा उठाएंगे। ये कहकर हमारी माँ को साल भर अपने घरों में रख के उसके बाद जो है कि पिता जो है कि चालाकी बस मुकदमा सब खारिज करवा दी। जब मुकदमा खारिज हो गया तो हमारी माता को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिए। अपनी माँ के साथ हम चले गए क्योंकि हम छोटे थे, क्योंकि फिर भी हमारे पिता ने हमें ज़बरदस्ती माँ के यहाँ से हमें छीन लाए। माँ से हम दोनों भाई बहनों को दूर करने की वजह से माँ हमारी मानसिकता खो चुकी हैं। आज 13 सालों से आज हमारी मामा यहाँ रह रही हैं। और उसके बाद पिता ने हमारी माँ के ना रहने के कारण शराब पीने की आदत, शराब के नशे में वो हमें दवा खिलाकर हमारे साथ अवैध संबंध बनाते रहे हैं। संबंध बनाने के दौरान जब हम गांवपुर वालों को अपने बताएं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म किया जा रहा है तो हमारे गांवपुर वालों ने आवाज़ उठाई तो हमारे पिता ने हमको बहुत मारा पीटा। उसके बाद जो है कि घर में रहने के लिए बोले। 8वीं क्लास के बाद हमारी पढ़ाई छुड़वा दी गई। 8वीं तक 12वीं तक हम पढ़े हैं, लेकिन 8वीं तक क्लास हमारा नहीं हुआ। 8वीं तक केवल क्लास किए।
उसके बाद जो है कि हम घर का काम काज संभालने में लग गए। फिर भी हमारे पिता दुष्कर्म किए। जब हम दुष्कर्म करने के बाद फिर आवाज उठाए तो हमें दूसरे ग्राम बछवल नामक ग्राम में हमको छोड़ गए। सिंहपुर सिरसा बछवल नामक ग्राम में छोड़ गए 7:30 बजे। वहाँ के प्रधान ने जब आवाज उठाई कि हम आपको पुलिस के हवाले कंप्लेंट करेंगे, आपको अपना नाबालिग अवस्था में अपने बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं, हमारे पिता ने गांव के प्रधान से माफी मांगी और हमारी अच्छे से परवरिश करने की उनसे इजाजत ली। उसके बाद उनको कुछ पैसा देकर वहां से चले गए। हमें ले जाने के बाद फिर वही दुष्कर्म किया। उसके बाद फिर गाँव वालों ने आवाज उठाई, दवा प्रेशर ज्यादा डाला। उसके बाद कानून को हाथ में लेने की बोला। तुम्हारे पिता ने सैदात थाना ग्राम बसुखारी विपिन यादव स्वर्गीय मुनिकेश यादव के पुत्र के साथ विपिन हमारा विवाह का रूप दिखावा कर हमारा व्यापार कर दिया। हमारे पिताजी ने 2.5 लाख रुपए में हमको बेच दिए हैं। विपिन यादव ने हमें 2.5 लाख रुपया देकर खरीद लिए। उसके बाद शादी का रूप दिखावा कर दिया गया कि मतलब हम इसे विवाह करके लेके जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पति भी हमारे साथ वही दुष्कर्म करते रहे, लेकिन वो केवल दिखाने के लिए पति हैं, वो हमारे पति नहीं है, वो एक व्यापारी हैं जो इस तरह का धंधा व्यापार करते हैं। समाज के दिखाने के लिए उन्होंने हमारे लिए पति बनाया गया, लेकिन हमारे पति है नहीं। हमारे साथ केवल दुष्कर्म करने के लिए हमारा शोषण किए हैं और हमारे साथ हमारे पिता से 2.5 लाख रुपया दिए थे, इसलिए हमें 2.5 लाख रुपया मानी। जब हम 2.5 लाख रुपया देने में असमर्थ रहे तो हमारे पिता से बोले कि मतलब अपनी बच्ची को से कह दो कि वो ऐसा कार्य करे हमारे साथ। जब हम असमर्थ रहे, नहीं किए, तो हमारे साथ बलात्कार किया। अपने कुछ दोस्तों से हमारे साथ ले जाकर घर पे बुलाकर बलात्कार करवाए, हमारा रेप करवाए। उसके बाद जब हम गर्भवती हो गए तो मेरे साथ हमको ले गया मेडिकल दवाओं के लिए हमको ले गया। जब हमको मेडिकल ले गए तो वहाँ हमारे अबॉर्शन करने के लिए, गर्भपात कराने के लिए हमको दवा खिलाई गई। हमारे शरीर से जो है कि ब्लीडिंग होने लगी। ब्लीडिंग होने के बाद जो है कि हम नर्स पूछे कि मतलब हमारे शरीर से ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि आपके पेट में बच्चा है जिसका अबॉर्शन कराना है। आपको ये जो दवाई दी गई है वो आपके नसों में प्रवेश कर चुकी है, जिससे आपके शरीर से ब्लीडिंग हो रही है। आपका बच्चा कुछ ही देरों में चंदों मिनट में बाहर आ जाएगा। तो हमने उसका हाथ पैर जोड़ा, हमको रोया धोया कि मतलब हमें गर्भपात नहीं कराना है, हमारे साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया है जिसके कारण हम गर्भवती हुए हैं। तो उन्होंने मेडिकल दवाइयों को रोक दिया वहीं पर और हमें घर जाने के लिए बोला कि मतलब घर ले जाइए, इसका बच्चा बाहर आ गया। झूठ बोलकर उसने हमें घर भेज दिया। लेकिन कुछ दवाइयों के मेडिकल में भूल जाने के कारण हमारे पति को पता चल गया कि मतलब इसका पेट से बच्चा नहीं गिरा है और हमें घर पे लाके हमारे सास ननद द्वारा हमें बंधवा दिया गया। जब हमने गाँवपुर में आवाज़ उठाई अपने ससुराल में कि मतलब हमारे साथ ऐसा दुष्कर्म करके हमको गर्भवती किया गया है और अब हमारे बच्चे को गर्भपात कराना चाहते हैं, तो उन्होंने जब आवाज़ उठाई तो उन्होंने हमारे पति ने हमें बीच बाजार ये नाबालिग ये बलात्कार की पीड़िता अपने को बता रही है। उम्र 17.5 साल बता रही है अपना। उसके द्वारा यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसका FIR पंजीकृत नहीं हो रहा है। और उसके पीड़िता द्वारा ये बताया गया कि उसके पिता द्वारा विगत 2 वर्षों से उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाया जाता रहा। गांव वालों के विरोध पर पिता ने पीड़िता का विवाह गाजीपुर जिले में एक व्यक्ति के साथ कर दिया। जिस व्यक्ति के साथ विवाह हुआ उसने उसके साथ देह व्यापार कराना शुरू कर दिया और ये बताने लगा कि तुम्हारे पिता ने मुझको 2.5 लाख रुपए में बेच दिया है और पैसा मुझको निकालना है। और इस तरह से उस पर दबाव बनाता रहा। पीड़िता द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो 6 महीने की गर्भवती है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिया गया है। नहीं तो मैम ये क्या प्रकरण था पूरा? और प्रकरण यही है, इनके साथ रेप वगैरह का मैटर है जो है। अब इनके पति ने जो है इस तरह का करके छोटे, बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं इनको ले जाऊंगी 1 स्टॉप सेंटर और बाकी चीजें हैं वो मैं अपने अधिकारियों के संज्ञान में डालूंगी। उसके बाद जो जांच का विषय बनेगा उस पर कार्रवाई होगी। बाकी ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, आप यहाँ पे आई हैं? ये प्राधिकरण सेवा
केंद्र से मिला है, मुझे जानकारी अभी मिली है जज यही जज के साहब के यहाँ से, एडीजे साहब के यहाँ से अभी ये जानकारी मुझे मिली। ठीक। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।